नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि कितनी डरी हुई है पार्टी अंदर से, और उनका भय इस तरीके से नजर आ रहा है कि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खेला खेल दिया है। जी हाँ, हरियाणा में जो चुनाव होने हैं इससे पहले बीजेपी ने एक बार फिर से एक विधायक के घर छापा मारा है। जी हाँ, ईडी का प्रयोग करते हुए हरियाणा के विधायक सुरेंद्र पवार के घर पे छापा मारा गया है। इंडिया टुडे की खबर देखिए, खबर में लिखा है कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र पवार वाज अरेस्टेड बाय ईडी इन इलीगल माइनिंग केस। यानी कि कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार को न केवल उनके घर पर छापेमारी की गई है बल्कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर से आपने देखा है कि किस प्रकार से कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में एक नकली फर्जी पूरी की पूरी कहानी बना दी जाती है, जिसको लेकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी एक वीडियो डालती है और बताती है कि आखिर कैसे एनडीए के साथ का एक नेता ये कह देता है कि वो केजरीवाल से मिला है, उससे पहले वो कह देता है वो केजरीवाल से नहीं मिला है। इतना ज्यादा दबाव उसके ऊपर होता है, उसका जो बेटा होता है उस पर ईडी उसके घर पर छापेमारी जो है की जा रही होती है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर वो एनडीए का बयान दे देता है नेता, तो उसके बाद उसके बेटे पर जो भी ईडी का मुकदमा चल रहा होता है वो आखिर वापस कैसे ले लिया जाता है। और अरविंद केजरीवाल एक ही मुलाकात में घूस लेने की बात, 100 करोड़ की बात आखिर कैसे कर देंगे। ये तमाम वो सवाल थे जिसका अभी भी उत्तर नहीं मिल रहा है, अनसुलझे सवाल है। और अब हरियाणा में एक्शन मोड में बीजेपी इस तरीके से नजर आई है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भयभीत नजर आई है। अब आप सोचेंगे कि भय कैसा है, तो आपको रिवील में आगे वीडियो में बताऊंगी कि आखिर ये डर क्यों है। जी हाँ, सबूत के साथ बताऊंगी कि बीजेपी हरियाणा चुनाव से पहले डरी हुई क्यों है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि ये पहले विधायक नहीं है जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनके घर पे छापेमारी की गई है। इससे पहले स्क्रीन पर नजर डालिए, हरियाणा में ही किस तरीके से चुनाव से पहले ईडी ने छापा मारा है हरियाणा कांग्रेस के एमएलए राव धन सिंह पर। और कारण क्या बताया है? बैंक लोन फ्रॉड केस। देखिए क्या लिखा है इस हिंदुस्तान टाइम्स की खबर में। 65-year-old MLA's farmhouse in Rewari, location of his son Akshar Singh, the company Allied Strips Limited and its promoters Mohindra Agrawal, Gaurav Agrawal being raided by ED। यानी यहाँ पर बताया गया है कि बैंक से लोन लेने के बाद लोन वो वापस नहीं किया गया। यानी इस तरीके का उलझुलूल नए नए केसेस में, कभी माइनिंग केस में, खनन मामले में एक विधायक को जेल में डाला जा रहा है, तो कभी जो है बैंक लोन के इस मामले में ईडी एक विधायक के घर में छापेमारी कर रही है। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग खबरें जो निकल कर आ रही है। और इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि हरियाणा में अभी अमित शाह गए थे। जी हाँ, देखिए मैं बिना सबूत के बातें नहीं करती। देखिए स्क्रीन पर नजर डालिए क्या लिखा है इस खबर में दैनिक भास्कर की। शाह के दौरे के बाद हरियाणा कांग्रेस एमएलए पर रेड, हुड्डा के करीबी के 15 ठिकानों पर पहुंची। जी हाँ, 1390 करोड़ बैंक घोटाला केस में एक्शन, पैच 1992 करोड़ बैंक घोटाला केस में एक्शन। हरियाणा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रावदान सिंह के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की है। ईडी टीम गुरुवार सुबह रावदान सिंह के शंकर कॉलोनी स्थित भाई राम राजकुमार के घर व रेवाड़ी रोड स्थित फार्म हाउस पहुंची। आप देख सकते हैं साफ साफ हेडलाइन में लिखा हुआ है कि शाह के दौरे के बाद हरियाणा कांग्रेस एमएलए पर रेड है। इसको पूरा अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है रेड से। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आखिर अमित शाह के दौरे के बाद ये रेड क्यों गई है। आपको इसका असली कारण बता दूं, अमित शाह विधायकों को तोड़ना चाहते थे। और हरियाणा में जैसा आपने अलग अलग राज्यों में देखा है, महाराष्ट्र में एनसीपी को, शिवसेना को तोड़कर अजीत पवार एकनाथ शिंदे के साथ आ जाते हैं और उद्धव ठाकरे को लात मारने का काम ये महाराष्ट्र में ऐसे कर देते हैं, उनको राजनीतिक सियासत से हटा देते हैं। इतनी ज्यादा नीचता पर आ चुके हैं कि खुद शंकराचार्य भी अब इन्हें धोखेबाज बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी यही किया, नीतीश कुमार को अपने साथ लाके आरजेडी के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। और उसी के साथ हरियाणा में अभी ज्यादा समय नहीं बीता कि जेजेपी के साथ भी इन्होंने यही किया है। यानी अपने गठबंधन को निगलना कोई किसी से सीखे तो वो है बीजेपी, वो है एनडीए। जी हाँ, और एक बार फिर से अब हरियाणा में इनकी ये साजिश चल रही है दोस्तों कि ये चाह रहे हैं
कि सबसे पहले इनकी हमेशा से यही राजनीति रही है कि या तो आप मान जाओ और अगर नहीं मानोगे तो ईडी सीबीआई के केस डाले जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भांडा फूटा था उसमें यही तो सामने आया था कि जो कंपनियां इनके साथ मैत्री है, इनके साथ दोस्ती कर रही हैं, उन पर कोई छापा नहीं मरा और जिन पर छापा मारा गया है वो अंततः इनके साथ जो है समझौता कर रही है। यानी ये प्रेशर जो है ईडी सीबीआई सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रेशर डालने का काम करते हैं। और इसी क्रम में हरियाणा में अमित शाह पहले आते हैं, मीटिंग करते हैं विधायकों के साथ, लेकिन ये तमाम विधायक कांग्रेस के साथ अटल रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम जो बड़े बड़े नेता है हरियाणा के, इंडिया अलायंस के, कांग्रेस के, वो मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ या हरियाणा के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने सिरे से नकार दिया कि नहीं, हम अमित शाह के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो बदले में अमित शाह ने सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा खेल रचने का काम किया। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा खुद दैनिक भास्कर की इस हेडलाइन से समझ आता है। जब इसे हाईलाइट किया गया, आप समझ सकते हैं कि अमित शाह के जाने के बाद, दौरे के बाद एमएलए पर रेड क्यों मारी गई है। इसे आप समझ सकते हैं कि ये रेड मारना एक तरीके का प्रेशर है ताकि पार्टी को तोड़कर, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं, कोई मुद्दा है नहीं। अभी देखा आपने मॉनसून में सड़क बन रही थी, बारिश हो रहा है, सड़क बनी जा रही है, इसको लेकर नायब सिंह सैनी से पूछा जाता है तो उल्टा वो हुड्डा पे बरस जाते हैं कि इनके समय में तो काम नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी। हमारे यहाँ सड़कें बन रही है और सड़कें ऐसे बन रही है कि बारिश हो रहा है और बीच बारिश में ही जो है मिट्टी डालने का काम यहाँ पर तारकोल से सड़कें बनाई जा रही है। कोई बेशर्म सरकार ही होगी जो इस प्रकार से समर्थन करेगी इन चीजों का। और दोस्तों आपको बता दूं कि ईडी की इस रेड पर जब नायब सिंह सैनी से पूछा जाता है तो वो क्या बयान देते हैं। नायब सिंह सैनी कहते हैं कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, तो सरकारी एजेंसियों का जो है प्रयोग है, सरकारी एजेंसी जो है अपने हिसाब से काम करती है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले क्यों होती है? हरियाणा के चुनाव से ठीक पहले इन तमाम विधायकों को तोड़ने की साजिश क्यों होती है? क्यों अमित शाह पहले दौरा करते हैं और दौरा वापस आने के बाद, दौरे से वापस आने के बाद विधायक नहीं तोड़ते हैं? तो इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए ईडी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका क्या प्रमुख कारण है दोस्तों, आपको बताती हूँ। देखिए स्क्रीन पर नजर डालिए, चौंक जाएंगे आप, एकदम खुलासा। ये रैली देखिए, तस्वीर देखिए, तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तेलंगाना नहीं है, ये कर्नाटक नहीं है, ये हरियाणा है। जी हाँ, लाखों की भीड़ में दीपेंद्र हुड्डा की पद यात्रा में हरियाणा में लोग उमड़ पड़े हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे तूफान आ गई है हुड्डा की। और हरियाणा में हरियाणा मांगे जवाब, हरियाणा मांगे हिसाब, इसका ट्विटर हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है। यानी दीपेंद्र हुड्डा की आंधी आ गई है और इस आंधी से अमित शाह जो है डर गए हैं। दौरे में गए थे और दौरे से वापस आते आते इन्होंने ये भाप लिया है कि हरियाणा जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, आम जनता जो है वो हुड्डा के साथ है और यही कारण है कि अब इनको डर सताया जा रहा है। इस डर से उभरने के लिए सरकारी एजेंसियों का प्रयोग जैसे हमेशा हर राज्य में करते हैं। हेमंत सोरेन के साथ झारखंड में क्या हुआ, केजरीवाल के साथ क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या किया गया, और नीतीश कुमार तो स्व इच्छा गए तो उनके ऊपर ये चीज की ही नहीं गई। इससे साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी की असल मंशा क्या है। देखिए क्या लिखा गया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया है, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ा जन आंदोलन का रूप ले लिया। पद यात्रा में लोगों का सैलाब देखकर बीजेपी को पसीना आ रहा है। देखिए ये जन सैलाब, खुद अपनी आंखों से देखिए, लाखों की संख्या में लोग हैं। बी फिटिंग फैक्ट्स लिखते हैं, लुकिंग एट दिस क्राउड बीजेपी नीड्स टू बी सीरियस अबाउट हरियाणा। गेम इज टफ फॉर बीजेपी, यानी हरियाणा में इतना आसान चुनाव नहीं होने वाला है। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और ये तैयारी केवल सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके ही होने वाली है। यानी चुनावी मुद्दों का तो बिल्कुल अभाव है, इनके पास ना रोजगार देने का कुछ है, महंगाई से लोग परेशान हैं, अग्निवीर जैसे मुद्दे पर लोग ऐसे ही पीछे हट रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पूरा का पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो राजस्थान है, जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, तमाम उच्च वर्ग जो है इनसे किनारा कर लिए थे। सीट बंटवारे में, टिकट बंटवारे में इन्होंने किसको प्राथमिकता दी, याद रखिए। और आज हरियाणा की जनता जो है हिसाब मांगेगी, चुनाव में ही बीजेपी को ऐसी पटखनी देगी, ऐसी पटखनी देगी कि याद रखेंगे बीजेपी वाले भी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में तो ऐसे इनकी स्थिति इतनी खराब हो रही है कि किसी भी वक्त सरकार पलट सकती है, किसी भी वक्त बीजेपी उत्तर प्रदेश में ऐसी टूटेगी, ऐसी बिखरेगी कि इसका असर सीधा हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। और अब हरियाणा में अभी ये कितनी भी कोशिश
कर ले कि विधायकों को ईडी की रेड बढ़वा दे, किसी को जेल भेज दे, कुछ भी कर ले, लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसा आपने लोकसभा में सोचा था कि हेमंत सोरेन को भेज देंगे, केजरीवाल को भेज देंगे, तो क्या होगा, आप राहुल गांधी पे इतने सारे केसेस लगा देंगे तो आप जीत जाएंगे। लेकिन जनता ने जवाब दिया, 240 सीट दी, बस अब ठीक इसी तरीके से तस्वीर जो है वो हरियाणा में भी होने वाली है। और क्या होगा इसका अंजाम देखना दिलचस्प है। कमेंट करके बताइए बीजेपी की जो जिस तरीके से डर चुकी है, इस डर पर आप क्या कहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।